नमस्कार साथियों। आप सबके लिए खुशखबरी की बात है कि जो भी साथीगण केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी खुशखबरी है कि केंद्रीय विद्यालय ने टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहे वो इस विज्ञप्ति को अच्छी तरीके से देख लें एक बार। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भी इस विज्ञप्ति को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि केंद्रीय विद्यालय ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें अलग अलग पदों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है, देखो, वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज, यानी इस पद है ये अभी तक अस्थायी है। इनमें इनको बढ़ाया भी जा सकता है और इन पदों को कम भी किया जा सकता है। अब देखते हैं हम, जैसे इसमें असिस्टेंट कमिश्नर के कुल 52 पोस्ट है। प्रिंसिपल की यदि कोई परीक्षा देनी चाहे तो उनके लिए यहाँ पे 239 पद है। और जो भी साथी कोई वाइस प्रिंसिपल के लिए एग्ज़ाम देना चाहे तो उनके लिए भी कुल 203 पद निर्धारित किए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे साथी हैं जो कि पीजीटी बनना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे पदों का वर्गीकरण किया गया, जो कि आप देख ही सकते हैं इसमें। जैसा कि हिंदी के लिए 172 पद है, इंग्लिश के लिए 158 है, फिजिक्स के लिए 135 है, केमिस्ट्री के लिए 167 है, मैथ्स के 184 है, बायोलॉजी के 151 है, हिस्ट्री के 63 है, ज्योग्राफी के 70 है, इकोनॉमिक्स के 97 है, कॉमर्स के 66 है। वैसे आपके कंप्यूटर साइंस के 142 है, बायोटेक के 4, यानी कि इन सारे सब्जेक्ट को मिला के कुल 1409 पदों के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी निकाली है। इसी तरीके से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो कि टीजीटी होते हैं वो भी उन्होंने उन पदों का भी अलग अलग यहाँ वर्गीकरण किया गया है। जैसे आप देखेंगे हिंदी के लिए 377 दी गई है, इंग्लिश के लिए 401 है, संस्कृत के 245 है, यहाँ सोशल साइंस के 298 है, मैथमेटिक्स के 426 है, साइंस के 304 है, यहाँ पी एंड एच ई के यहाँ पे 435 पद है, आर्ट एजुकेशन के 251 पद है, और यहाँ पे डब्ल्यू ई के भी 339 पद है। इस तरीके से टीजीटी कुल 3176 पद निकाले गए हैं। जो भी साथी तैयारी करना चाहे उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ये भर्ती निकाली। इससे ज़्यादा पद पहले कभी नहीं आए। वैसे भी जो साथी लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाह रहा है उनके लिए भी अच्छा मौका है। पहली बार 355 पदों के लिए लाइब्रेरियन के लिए भर्ती निकली है। इन सब में क्या क्या योग्यता चाहिए वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। वैसे प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए भी 303 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा हो रही है। फाइनेंस ऑफिसर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, हिंदी ट्रांसलेटर है, यहाँ पे एसएससी है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए भी है। ये जो हम एलडीसी कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, ये एलडीसी के लिए भी 702 पद है। तो जो भी साथी एलडीसी के लिए तैयारी करना चाहे उनके लिए अच्छा मौका है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहली बार काफ़ी बड़ी संख्या में भर्ती निकाली है। इससे आगे हम जाएं तो इनके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं सीधा यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से स्टार्ट करूँगा, जिसमें इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है। आपके ये जितने सब्जेक्ट हैं इनके अलग अलग यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन दिए हुए हैं, वो हम देखते हैं एक बार। देखिए कि इनका क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है। कि एज, अपर एज लिमिट दी है वो आपकी 40 ईयर्स, इन 40 वर्ष तक कोई भी विद्यार्थी, स्टूडेंट या व्यक्ति केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी पद के लिए आवेदन कर सकता है। अब क्या क्वालिफ़िकेशन है वो अलग अलग दिया गया पदों के लिए। यहाँ पे देखिए, 2 इयर्स इंटीग्रेट पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स, यानी एमएससी कह सकते हैं या हम एमए भी कह सकते हैं, या मास्टर डिग्री जिस मिनिमम 50% उनका एग्रीगेट दोनों सालों में मिला के होना चाहिए मार्क्स,
यानी कि जिनका एमएससी या एमए हो और 50% मार्क्स हो कंसर्न सब्जेक्ट में, वो इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही कुछ कंडीशन दी है कि किस किस के लिए, जैसे कोई पीजीटी इंग्लिश का है तो वो उनका मास्टर इंग्लिश में होना चाहिए। यदि कोई पीजीटी हिंदी बनना चाहता है, वो उसकी मास्टर हिंदी या संस्कृत दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में भी हो सकती है, बट संस्कृत वाले के लिए कंडीशन है कि उनके ग्रेजुएशन में हिंदी एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। वैसे आप यहाँ देख सकते हैं फिजिक्स के, बायोलॉजी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सब में मास्टर होनी चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इसके अलावा इसमें और कि उस कैंडिडेट के पास में बीएड होनी चाहिए। इसके अलावा उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आप इस पीडीएफ में आराम से देख सकते हैं अपने अपने कंसर्न सब्जेक्ट में भी। यहाँ पीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी दिया है, जिनका अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं। इसके अलावा हम सीधा चलते हैं अब टीजीटी पे। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें देखते हैं। देखिए टीजीटी जो अलग अलग सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस, संस्कृत, मैथ्स, पीएंडएचई, आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, इनके लिए देखिए आप मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपका 35 ईयर। यानी कि जो कैंडिडेट 35 ईयर से बिलो है वो इसमें आवेदन कर सकता है। अब इसमें अलग अलग क्या क्वालिफिकेशन दिया देखते हैं। इसमें किसी ने 4 ईयर की बीएड की है वो भी चलेगी, उसमें 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा किसी ने बीएड की है वो 2 ईयर वाली भी चलेगी। बैचलर डिग्री एक ये बड़ी कंडीशन रहती है प्रिय विद्यार्थियों की, इसमें बैचलर डिग्री में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और वो भी उस कंसर्न सब्जेक्ट में होने चाहिए। लाइक जैसे आप हिंदी टीजीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके टीजीटी हिंदी में टोटल 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आप देखते हैं कि क्वालिफिकेशन आपको दिख ही रहा होगा कि टीजीटी इंग्लिश के लिए आपको ऑल 3 ईयर आपके ग्रेजुएशन लेवल में इंग्लिश होनी चाहिए। हिंदी में भी सेम है, आपके ग्रेजुएशन 3 ईयर हिंदी होनी चाहिए। एसएसटी में एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ये बड़ी कंडीशन है। आप यदि कोई एसएसटी टीजीटी बनना चाह रहा है तो उसके ग्रेजुएशन लेवल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। वैसे आप टीजीटी संस्कृत के लिए भी देख रहे हैं, मैथ्स के लिए और साइंस के लिए आपको मिल रही होगी यहाँ पे क्वालिफिकेशन। इसके अलावा आपका बीएड होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आपके पास में सीटीईटी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अभी दिसंबर 22 वाला सीटीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसमें एलिजिबल है, नहीं। फिलहाल इस विज्ञप्ति में ये कहा गया कि जिस कैंडिडेट के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक सीटीईटी पास है वही इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया मोस्टली टीजीटी और पीजीटी के बारे में बताया। इसके अलावा हम बात करेंगे सीधा लाइब्रेरियन की। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके मैसेज आ रहे हैं कि लाइब्रेरियन के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो उनके लिए बता देता हूँ। इसके लिए भी जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर है। इसमें आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपका बैचलर डिग्री हो आपके पास, या फिर आपके बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस हो, या फिर ग्रेजुएशन हो और 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस हो, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सीधा ले चलता हूँ अब जेएसए में, जिसको हम एलडीसी कहते हैं। जेएसए में क्या क्वालिफिकेशन मांग रखा है देखिए। जेएसए में आपका मैक्सिमम एज लिमिट है, अपर एज लिमिट वो 27 ईयर दिया है। आपका 12th पास होना चाहिए। आपका इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, और सॉरी हिंदी में, इंग्लिश में और हिंदी में आपका हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। वो कैंडिडेट जेएसए के लिए एलिजिबल है और आवेदन कर सकता है। तो ये तो हो गया आपका एज रिलेक्शन, जो आपको पता ही है। जैसा आपका ओबीसी में या एससी एसटी में 5 ईयर की जो छूट मिलती है, ओबीसी में 3 ईयर की मिलती है। तो ये तो आप यहाँ आराम से देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट दिया वो ये है, आप सब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, यानी कोई कैंडिडेट जो इन सब्जेक्ट के लिए आवेदन करता है
तो उसके पास में वैलिड CTET का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी बिफोर द लास्ट ड्यू ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का। उसके पास ये आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले उनके पास CTET कंप्लीट होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहले, उसमें जो कैंडिडेट पास होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जो कि आपकी बाद की प्रक्रिया है। पहले हमें रिटन टेस्ट पे ध्यान देना होगा। अब जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आप अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे यहाँ अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर है, गुंटूर है, ये आपके अलग अलग आवेदन सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे राजस्थान के अलवर है, अजमेर है, भरतपुर है, बीकानेर है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, ये दे रखे हैं। तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो ये आप देख सकते हैं कि आवेदन करने की तिथि है वो 5 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं आवेदन। तो और ये एप्लीकेशन की फ़ी है अलग अलग, आप देख ही रहे हैं। यदि आप TGT PGT के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपको 1500 रुपये पे करने होंगे, और आप यदि JSA के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 1200 रुपये देने होंगे। तो ये तो आपकी एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की फ़ी हो गई। इसके अलावा देखिए आप इम्पोर्टेंट डेट जो दे रखी है कि आवेदन करने की तिथि है वो 5/12/2022 से स्टार्ट होगी और 26 तारीख लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन की डेट फ़िलहाल दी नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में KVS की वेबसाइट पे आपको एग्जामिनेशन की डेट भी मिल जाएगी। आप आज से ही तैयारी करनी शुरू कर देंगे तो ये अच्छा रहेगा आप सबके लिए। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो आप वीडियो में जाके वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आपकी यहीं सहायता नहीं, आपके इंटरव्यू तक, फाइनल सिलेक्शन तक इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर जानकारी दी जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, ये बात और बता दूँ, इस चैनल को कोई ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति चला रहा है। यहाँ पर आपको केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत टीम ही आपको पूरा गाइड करेगी, इसलिए आपको कोई चिंता मुक्त होकर आपको जुड़ने की आवश्यकता है, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय विद्यालय की पूरी टीम, टीचर्स, TGT PGT PRT लाइब्रेरियन, जो कि आपको समय समय पर यहाँ पर आपका मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप लिंक मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। आपको व्हाट्सअप के भी अलग अलग PGT TGT और PRT के अलग अलग आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, जहां आपका समय समय पर मार्गदर्शन भी किया जाएगा और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या आपका सिलेबस होगा, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितनी तैयारी करें, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, पेपर कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर की जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको भी यहीं कट करूँगा। सिलेबस से संबंधित आपको एक और वीडियो अलग से दे दिया जाएगा, तो आप उसमें आप देख सकते हैं कि सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, कैसा सिलेबस है। आपको सिलेबस भी कंप्लीट करवाया जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसलिए आप लोग सभी जो भी एलिजिबल है मेरे शिक्षक साथी, वो आवेदन जरूर करें। मैं सोहन लाल TGT हिंदी केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हूँ। तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।